पक्षियों की तरह हमारा भी पक्का लकड़ियों का घर होता तो आज हमें कोई चिंता ना होती। आप चिंता ना करो, अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो पिछले मोहल्ले में मेरा एक दोस्त रहता है। हम गुड़िया को लेकर मेरे दोस्त के घर चले जाएंगे। आज कौन किसी की मदद करता है? वो मेरा बचपन का दोस्त है। अम्मा, मेरे पंख भीग रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है। मेरे पास आ जाओ बेटी, मैं आपको अपने पंखों में ले लेती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में लपेट कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया सो जाती है और पापा चिड़िया भी बैठे बैठे भी सो जाता है। मगर माँ चिड़िया जाग रही थी, वो बहुत डरी हुई थी। जब आसमान से बिजली की गरज चमक आती तो मम्मा चिड़िया एकदम से चौंक जाती। सुबह हो जाती है। मैं खाने को कुछ लेकर आता हूँ, आप गुड़िया का ध्यान रखना। पापा चिड़िया घोंसले से निकलता है। तोता अपना सामान उठाए घर के बाहर बैठा हुआ था। मोटू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे घर की छत टपक रही है और कल मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी मिला था। उसने बताया कि ये बारिशें अभी कई दिन चलेंगी, इसलिए मैं अपनी बहन के पास दूसरे जंगल जा रहा हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया परेशान हो जाता है। पापा चिड़िया दाना लेने जाने की बजाय वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं और इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे तोते ने बताया है कि ये बारिशें अभी कई दिन चलेंगी। मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा पत्तों का छप्पर ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। कुछ करो। कुछ करो, कुछ करो। क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ। हाँ, लड़े तो ना। ये वक्त आपस में बहस करने का नहीं है। वो जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, उसका घर कहाँ है? हम वहाँ चले जाते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को उठाती है और दोनों मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से उड़ जाते हैं। वो अपने घर से रिश्ते वाले मोहल्ले में आते हैं। शायद यही घर है मेरे दोस्त का। पापा चिड़िया ऐसे कहते हुए दरवाजे पर दस्तक देता है। थोड़ी देर बाद अंदर से एक पक्षी बाहर आता है। आप घर में ही हो, अच्छा ही हुआ। ऐसे मौसम में सब अपने अपने घरों में ही होते हैं। मुझे कहाँ जाना था? टन्नू यार, मेरा पत्तों का छप्पर टपकने लगा है। तुम्हें तो पता है मेरा तिनकों का घोंसला है। बहुत मुश्किल हो गया था गुड़िया के वहाँ रहना। बारिश के रुकने तक आप हमें अपने घर में। ये घर 2 पक्षियों के लिए बना हुआ है, एक मैं और एक मेरी पत्नी। ज्यादा बोझ बर्दाश्त करने लायक नहीं है ये घर। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक बार आपको याद होगा। मगर गुड़िया के पापा का दोस्त दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। गुड़िया का पापा अपनी पत्नी की तरफ देखकर बहुत शर्मिंदा था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, समय आने पर सब ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ बारिश में भीगने से अच्छा है हम मेरी बहन के पास चले जाते हैं। उसका घर भी तो पास ही है। वो क्या सोचेगा तुम्हारा जीजा जी? सोचना क्या है, जब लाडो ने घर बनाया था तो मैंने 2 दिन वहाँ रहकर काम करवाया था उसके साथ। दोनों पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं और बारिश से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में बारिश के साथ हवा भी तेज शुरू हो जाती है। वो सब एक ढाबे पर रुक जाते हैं। जी बताइए, क्या लोगे? रोटी, नान, चने, समोसा, पकौड़ा सब है मेरे पास। नहीं, तो हवा से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं। अच्छा, तो फिर ये कुर्सियाँ खाली करो और वहाँ छपरे के नीचे बैठ जाओ। मेरा कोई ग्राहक भी आ सकता है। वो कुर्सियों से उठकर छप्पर के नीचे बैठ जाते हैं। गुड़िया को भूख लगी हुई थी, वो खाने की चीजों की तरफ देखे जा रही थी। मम्मा और पापा चिड़िया जानते थे मगर वो चुप थे। आखिर गुड़िया बोलती है, पापा मुझे कुछ खाने को ले दे। बेटी, हमारे पास क्या है जो आपको कुछ लेकर दे? कुछ पक्षी अच्छे भी होते हैं, मैं जाती हूँ और बात करती हूँ। चिड़िया ढाबे वाले पक्षी के पास जाती है। मेरी बेटी को भूख लगी हुई है, पैसे भी नहीं है हमारे पास, थोड़ा खाना अगर मिल जाता तो। वो सामने टूटी के पास बर्तन पड़े हैं, अगर तुम वो बर्तन साफ कर दो तो फिर मैं तुम्हारी बेटी के लिए खाना दे सकता हूँ। चिड़िया खुश हो जाती है और टूटी के पास जाकर वो बर्तन धोने लगती है।
लेने से पहले बर्तन धोने जरूरी है। पापा चिड़िया खामोश था और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा चिड़िया बर्तन साफ करती है और ढाबे वाला पक्षी चिड़िया को एक समोसा दे देता है। खा लो मेरी बेटी, ध्यान से, गरम है, चोंच ना जला लेना। थोड़ी देर के बाद हवा रुक जाती है। गुड़िया के पापा, हवा रुक गई है, ये बारिश तो शायद अभी ना रुके। अब हमें यहाँ से जाना होगा, रात भी होने वाली है। हाँ, मैं उठाता हूँ गुड़िया को। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पापा चिड़िया गुड़िया को उठा लेता है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए एक कवि उन्हें बुलाती है। आप बारिश में कहाँ जा रहे हो? यहाँ आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। चिड़ियाओं का परिवार रुकता है। कवि, बहुत बहुत शुक्रिया, वो सामने मेरी बहन का घर है, हम बारिश के रुकने तक वहाँ रुकेंगे। रानो चिड़िया नाम है ना तुम्हारा? एक बार जब मेरा बेटा बीमार था तो तुमने मदद की थी मेरी। हाँ, मुझे याद है। वो सब फिर से उड़ जाते हैं। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से रानो की बहन बाहर आती है। रानो खुश हो जाती है। लाडो बहन, बहुत मुश्किल है, घोंसले का छप्पर टपकने लगा, किसी ने मदद ना की और हम यहाँ आ गए। जब जान की पड़ी हो तो सबको अपनी अपनी चिंता होती है। मेरा तो अपना घर बहुत कमजोर है। हाँ, तुम अपनी बेटी के साथ आ जाओ, मैं सबको नहीं रख सकती। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाडो, मेरी बहन, तुम तो मेरी अपनी हो, इसीलिए तो ये ऑफर दे रही हूँ, वरना कौन किसी को अपने घर में रखता है। गुड़िया की मम्मा, आप चली जाएं गुड़िया को लेकर, मैं वहाँ सामने डाल पर बैठ जाता हूँ। नहीं गुड़िया के पापा, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। शुक्रिया बहन, दोस्तों से एतबार तो पहले ही उठ गया था, खून के रिश्तों का भी पता चल गया। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप मेरे घर आ जाइए, मेरा घर बड़ा और मजबूत है। आपका पति कालू कौवा कहाँ है? पिछली बरसात में चील के घर गलती से चोरी करने चला गया बेचारा। चील ने पंख काट दिए और 2 महीने बाद मर गया मेरा कालू। फिर गुड़िया जल्दी से खेलने लगती है। जब किसी ने हमारी मदद न की तो आपने अजनबी होकर हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनों और बेगानों का ऐसे वक्त में ही पता चलता है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। मम्मा और पापा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, मगर बच्चों को भी चाहिए कि अपने मम्मा पापा के दुख सुख का ख्याल रखें। ऊंचे पेड़ पर नदी के पास चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था। पापा चिड़िया अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करता और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का सारा दिन और सारी रात ध्यान रखती, उन्हें अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती। पापा, आज मेरे लिए मिठाई जरूर लाना। मैं ले आऊंगा अपनी बेटी के लिए। मैं कबूतर चाचा की दुकान से लड्डू लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। और मेरे लिए गरम समोसा लाना ना भूलना पापा। ठीक है, अब अपने पापा को काम पर जाने दो। पापा चिड़िया काम पर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने घर के कामों में लग जाती है। बच्चे अपने खिलौनों से खेलने लगते हैं। पापा चिड़िया सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता है और शाम को सीधा कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा, मुझे मीठे मीठे 2 लड्डू दे दे और एक समोसा भी। समोसा गर्म है, अभी बनाए हैं मैंने। अपने बच्चों की चीजें लेकर पापा चिड़िया अपने घर के लिए उड़ता है। मेरे लड्डू। चलो बेटी, एक आप खा लो और एक अपनी मम्मा को दे दो। और मेरा समोसा कहाँ है? मैं अपने बेटे की चीज कैसे भूल सकता हूँ? लो, ये समोसा आपके लिए है। क्या आप लड्डू नहीं खाओगे? मैंने तो दुकान पर ही खा लिया था। पापा, आप हमेशा चीज बाहर ही खा लेते हैं,
कितनी बार कहा है आप हमारे साथ खड़ा कर चीज खाया करें। मम्मा चिड़िया जानती थी कि पापा चिड़िया ने लड्डू खाया ही नहीं था, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने लड्डू में से आधा लड्डू पापा चिड़िया को दे देती है। ऐसे उन सब का जीवन बहुत खुशियों भरा गुजर रहा था। कुकू जा रहा था कि पेड़ पर बैठा जग्गू कौवा बर्गर खा रहा था। कुकू कुकू, ये बर्गर मुझे मेरी मम्मा ने बना कर दिया है। ये बर्गर बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी आज अपनी मम्मा से बर्गर ही बनवा कर खाऊंगा। रात के खाने में मम्मा चिड़िया दाल रोटी रखती है, मगर कुकू दाल रोटी खाने की बजाय अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाता है। कुकू बेटा, क्या भूख नहीं है? खाना खा लो बेटा। नहीं खानी, मुझे दाल रोटी नहीं खानी, मुझे तो बर्गर खाना है। मैं एक लगाऊंगी, इस समय मैं तुम्हें बर्गर कहाँ से ला कर दूं? चुप करके खाना खा लो। भाई, दाल रोटी बहुत मजे की है। ठीक है, मैं अभी अपने बेटे के लिए बर्गर लेकर आता हूँ। पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है और अपने बेटे के लिए बर्गर लेने चील के ढाबे पर जाता है। ऐसे पापा चिड़िया अपने बच्चों को खुश रखने के लिए उनकी हर बात मान लेता था। एक दिन पापा चिड़िया अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कहता है, मैं आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मुझे वहाँ 2 दिन लग जाएंगे। बच्चों, अपनी माँ को तंग न करना और रानो, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। आप भी ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। पापा चिड़िया एक ऑटो में बैठकर पहाड़ों की दूसरी ओर जाता है और बाकी का सफर उड़कर ही करता है। गुफा के पास जाकर तेज हवा चलने लगती है और पापा चिड़िया एक जगह बैठकर हवा के रुकने का इंतजार करने लगता है। हवा तो ना रुकी, बल्कि साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। अब तो मुझे बारिश के रुकने तक यहीं बैठकर इंतजार करना होगा। एक छोटा सा पत्थर पहाड़ से नीचे गिरता है और सीधा जाकर पापा चिड़िया के पंख पर लग जाता है। खून बहता है और पापा चिड़िया गिर जाता है। दूसरी सुबह कहीं जाकर बारिश रुकती है, मगर पापा चिड़िया जब उड़ने की कोशिश करता है तो उड़ नहीं पाता। यहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे। बहुत मुश्किल होगा अब मेरे लिए यहाँ से वापस जाना। पापा चिड़िया बहुत मुश्किल से थोड़ी दूर एक छोटे से पौधे के पास जाता है। उस पर कुछ बीज लगे हुए थे। पापा चिड़िया वो बीज खा लेता है। न जाने अब मुझे और कितने दिन यहाँ रहना होगा। ये बीज कड़वा जरूर है, मगर मेरी जान बचाने के लिए काफी है। 5 दिन गुजर जाते हैं, मगर पापा चिड़िया अभी तक उसी गुफा में फंसा हुआ था। पीछे से मम्मा चिड़िया और बच्चे भी बहुत परेशान थे। बच्चों, आपके पापा को तो अब तक आ जाना चाहिए था। शायद वो जरूर किसी मुश्किल में फंस गए होंगे। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, रसोई में राशन भी खत्म हो गया है। अब तो कुछ दिन जब तक आपके पापा नहीं आ जाते हमें दाना ही खाना होगा। मैं अभी आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जंगल निकल जाती है और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाती है।